हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीपले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें करते हैं, फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं दोस्तों। पर जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं और शर्मा जाते हैं दोस्तों। पर अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीपले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देंगे दोस्तों। पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीपले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीपले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीपले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। और इसी शो में हम स्वागत करेंगे डॉक्टर विजय दहीपले जी का। नमस्ते। बिल्कुल डॉक्टर, हम जानकारी लेते हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन की, और आज जानकारी लेंगे सेक्सुअल डिस्फंक्शन और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के बारे में, और पब्लिक डिमांड के मतलब दर्शकों के डिमांड की वजह से हमने ये टॉपिक चूज किया है। पहला सवाल है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का निदान कैसे करते हैं? एक्सीलेंट संदीप जी, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है पूरी सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंदर का हम देख रहे कमजोरी क्या है, शीघ्र पतन क्या है, बहुत बार छोटा लिंग क्या है। ऐसे केसेस में प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इन शॉर्ट यहाँ पे बोलूँगा, आप जब क्रिया करते हो उस वक्त जो पीक पॉइंट रहता है, मेल का है या फीमेल का है, वो दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करने के पहले विद इन 1 मिनट जब फॉल डाउन होते हैं तो उसे प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। कैसे डायग्नोस करेंगे? जब हम हिस्ट्री लेते हैं तब दोनों पार्टनर साथ में रहते हैं, एक को सेपरेट रख के हिस्ट्री लेंगे, बाद में साथ में लेके हिस्ट्री लेंगे तो ही सही आंसर मुझे मिलेगा। तो ओनली हिस्ट्री टेकिंग या उनके पार्टनर के जो एक्सपीरियंस है, ऑर्गेज्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके ऊपर से पता चलता है आपको शीघ्र पतन है या नहीं है। बिल्कुल। शीघ्र पतन की ट्रीटमेंट कौन से स्पेशलिस्ट करते हैं? श्योर नाउ, अभी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है, इसलिए हमने ये डाइस तैयार किया है स्पेशली सुखी जीवन का मंत्र जो साम टीवी की ओर हम डिस्प्ले करते हैं। बहुत बार शर्म की वजह से डायरेक्ट काउंटर पे जाके लेके आना है या किसी भी और किसी आदमी को दिखाना है जिसका नॉलेज नहीं है। ऑथेंटिक पीपल्स जिसको एक्सपीरियंस है, जिसको नॉलेज है, सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, जिसे मेडिसिन देना आता है, ज़रूरत पड़े तो कुछ पी शॉर्ट थेरेपी है, और बहुत बार लास्ट में बहुत बार कुछ इम्प्लांट्स लगते हैं। ये सब तरह का कंप्लीट ट्रीटमेंट जहाँ पे जो स्पेशलिस्ट करते हैं और जिसमें उनको एक्सपीरियंस है, वही स्पेशलिस्ट उसको अच्छी तरह से उसे न्याय या रिजल्ट दे सकते हैं। बिल्कुल, फोन कॉल आना शुरू हुआ है। सारंग जी है विरार से। सारंग जी, आपका सवाल पूछिए। हेलो। हाँ बोलिए सर, कंडम यूज करने से शीघ्र पतन के लिए कुछ फायदा होता है क्या? एक्सेलेंट संदीप भाई, एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। वेरी सिंपल थिंग, रूटीनली निरोध यूज़ करते हैं। देखो, निरोध में भी बहुत अलग अलग वैरायटी है। बहुत बार रिंकल्ड है, डॉटेड है, थिन है, अल्ट्रा थिन है, एक्स्ट्रा थिन है, लेकिन उसके अंदर बहुत बार डिसेंसिटाइजर एक एनेस्थेटिक एजेंट रहता है, एक लिक्विड रहता है। जब आप उसे पहनोगे कंडोम, उसके बाद जब वो लिक्विड वहाँ पे ग्लास को समझो टच करेगा, थोड़ा डिसेंसिटाइजेशन सेंसेशन कम कर देता है, और इस सेंसेशन कम होने की वजह से आपका परफॉर्मेंस बढ़ता है, थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ता है। लेकिन सिर्फ इतना ही एक कॉज नहीं रहता है, सेंट्रल कोई कॉज होगा तो सेंट्रल इनहिबिट करने वाले भी मेडिसिन सूचे लगते हैं। तो डेफिनेटली ऐसे जो लुब्रिकेटेड और इम्प्रेग्नेटेड कंडोम जिसके अंदर लिडोकेन कुछ डाला रहता है, उसकी वजह से डेफिनेटली आपका शीघ्र पतन कंट्रोल में आता है। बिल्कुल। अगला एक सवाल है, शीघ्र पतन रोकने के लिए स्टॉप स्टार्ट टेक्निक क्या है? एक्सेलेंट, वेरी ब्यूटीफुल भाई। कुछ लोगों को नेचुरली उसे अच्छा करना, भाई कितने दिन दवा खाएंगे? स्टॉप स्टार्ट मेथड, जब एक्ट शुरू है आपका करना, उस वक्त आपको जब फीलिंग आता है कि मैं अभी फॉल डाउन हो जाऊंगा, रुक जाओ वहाँ पे, वो रुकने से वो इम्पल्स पीछे जाता है कि भाई एक बार इजैकुलेशन आप करोगे
तो उसके बाद आपका इरेक्शन मेंटेन रहना पॉसिबल नहीं रहता है। तो स्टॉप एंड स्टार्ट 2-3 बार उसको ड्यूरेशन आप ब्रेक करके उसे 10-15 मिनट तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत कॉन्सेंट्रेशन लगता है और बहुत परफेक्शन लगता है, लेकिन ये भी काम में आता है। बिल्कुल। एक अगला सवाल है, शीघ्रपतन रोकने के लिए सेक्स में स्क्वीज टेक्निक क्या होता है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे आप स्टॉप स्टार्ट कर रहे हो, फिर भी कुछ लोगों को कंट्रोल नहीं होता। भाई एक बार वो इम्पल्स आ जाए तो रोक ही नहीं पाते, तो कैसे रोके उसे? तो उसी समय अपने क्लीन हैंड से ग्लास पेनी जो राउंड रहता है उसे आपको थोड़ी देर के लिए प्रेस करना है। वो प्रेस करने से आपका इम्पल्स चला जाता है, और जब इम्पल्स चला जाएगा तब और आप स्टार्ट करो। तो स्टॉप स्टार्ट मेथड और स्क्वीज मेथड, ये दोनों का कॉम्बो करोगे तो आपका पार्टनर सेटिस्फाई होने तक आप ये क्रिया डेफिनेटली कर सकते हो। ये है स्पेशली नेचुरल मेथड। बिल्कुल। और एक सवाल आ रहा है, फोन कॉल आ रहा है कॉलर से। डेफिनेटली। रिया जी है पूना से। रिया जी सवाल पूछिए। हाँ बोलिए। हाँ बोलो। हाँ सुन रहे हैं आप, आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो, डिफरेंट सेक्स पोजीशन और शीघ्रपतन का क्या संबंध है? अच्छा, एक्सेलेंट। ऐसा भी होता है संदीप जी कि सेक्स पोजीशन बदलने से आपका ड्यूरेशन बढ़ता है। कैसे बढ़ेगा? फॉर एग्जांपल, जब फीमेल ऑन टॉप पोजीशन रहती है, ऐसे पोजीशन में जो पेनिट्रेशन रहता है वो करने का कंट्रोल फीमेल के पास आता है। यहाँ पे फीमेल एक्टिव है और मेल इनएक्टिव है। जब भी डीप पेनिट्रेशन हो जाता है एक्ट में, उस वक्त उसे सेंसेशन बहुत फास्ट आ जाते हैं। तो ऐसे केस में जब फीमेल ऑन टॉप रहेंगे तो वो केस में समझो काउगर्ल पोजीशन है या बहुत पोजीशन हमने देख लिए है, तो ऐसे केस में पेनिट्रेशन आप कंट्रोल में करोगे तो डेफिनेटली आपका ड्यूरेशन बढ़ेगा, और इसका डिटेल आपको मिलेगा सुखी जीवन के मंत्र के बुक में। और दूसरा एक अहम सवाल है, शीघ्रपतन और माइंड डाइवर्जन का क्या संबंध होता है? वेरी गुड। देखो, ओवरऑल हमारी एक्टिविटी रिलेटेड है माइंड से। बहुत बार ऐसा होता है कि तुम बहुत कंसंट्रेशन से समझो चालू ही आपकी एक्टिविटी, तो बहुत कंसंट्रेशन से ज़्यादा स्टिमुलेट होने की वजह से आप इमीडिएट फॉल डाउन होता हो। तो ऐसे केस में क्या करना है, सबको जमता नहीं है। ऐसे केस में खुद को डाइवर्ट करो, भाई मन थोड़ा सा डाइवर्ट करो, इतना भी मत करो कि आपका इरेक्शन चला जाएगा। माइल्ड तुम माइंड डाइवर्शन करोगे तो आपका एक थोड़ी 5 या 10 मिनट के लिए बढ़ सकता है, लेकिन ये सबको जमेगा नहीं। और इससे कोई समझो जिसे पॉसिबल नहीं हो रहा है तो सेक्सोलॉजी एंड्रोलॉजी से मिलके डेफिनेटली इसका सोल्यूशन वो निकाल सकते हैं। और सर एक आखिरी सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, शीघ्रपतन और पेल्विक मसल स्ट्रेचिंग का क्या संबंध है? वेरी गुड। तो आप अभी एक्सरसाइज पे आ गए। कीगल्स एक्सरसाइज यहाँ पे बोलना चाहूंगा मैं। क्या होता है कीगल्स एक्सरसाइज? पेल्विक मसल्स, पेल्विक फ्लोर किसे कहते हैं? जब आप यूरिन पास कर रहे हो उसको रोकने के लिए जो एक्शन करते हो, यूरिन रोकना नहीं है, उस वक्त उसे होल्ड करो 3 सेकंड के लिए और 3 सेकंड के लिए रिलैक्स हो जाओ। ऐसा 10 बार करना है, और ये 10 के सेट आपको दिन में 3 बार करना है। तो ये क्या करेगा? आपके मसल टॉट करेगा, कंट्रोल बढ़ेगा, और जब भी आप एक्ट कर रहे हो उस वक्त वहाँ पे जो शीघ्रपतन कंट्रोल में आएगा, फीमेल में भी वजाइनल टाइटनिंग होगा। तो फ्रेंड्स एक ही कहना चाहूँगा, साइंटिफिक मेथड से नेचुरली ये नुस्खे है आपका शीघ्रपतन कंट्रोल में लाने के लिए। बिल्कुल सर, शुक्रिया आपने दी हुई इस जानकारी के लिए। और समय की पाबंदी के कारण इस अच्छे शो में हमें रुकना पड़ता है। दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हैं। आपके स्क्रीन पर जो कांटेक्ट डिटेल्स आप देख रहे हो उससे आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपके लिए खुशखबरी है कि सर का दक्षिण मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू हुआ है, वहां भी आप सर से मिल सकते हैं और सर से पॉजिटिवली सलाह ले सकते हैं। सर फिर एक बार आपका शुक्रिया, और इसी के साथ इस शो में यही रुकते। धन्यवाद।